अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग उर्दू में फ़िलहाल, मुकम्मल, जारी भी कहते हैं। इस टेंस की जो पहचान है उर्दू में वो कुछ इस तरह है कि इन फ़िक्रात के आखिर में अमूमन ता रहा है, ती रही है, आते हैं, या सिंपल रहा है, रही है, आते हैं। अगर किसी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, आ रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, बल्कि आप उस जुमले के फिर टाइम को देखेंगे। अगर तो उस जुमले में टाइम का ज़िक्र है तो ये आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है आपको, तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। अगर तो आपको टाइम मेंशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कहता है कि वो 1 घंटे से काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वो कौन से 1 घंटे से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फॉर यूज़ करेंगे। अगर तो कोई आपको कहता है कि वो सुबह से काम कर रहे हैं, तो वो आपको मेंशन, एक स्पेसिफ़िक टाइम आपको मेंशन है, तो आप यहाँ पे फिर सिंस का यूज़ करेंगे। अच्छा, इस जुमले को अंग्रेज़ी में यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका कुछ इस तरह है कि अगर फ़िक्रे का जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आता है, तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ बिन लगाएंगे। हैज़ बिन को बतौर हेल्पिंग वर्ब यानी कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और हैज़ बिन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके साथ ING, और फिर जो है तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर तो सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। अगर तो फ़िक्रे यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, आई, वी, यू, दे है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे हैव बिन। हैव बिन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हैव बिन के बाद वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ING का इजाफा करेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका इसका कुछ इस तरह है। अच्छा, तो अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव यानी कि मुस्बत जुमले बनाने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने हैज़ या हैव बिन लगाना है। इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव है यानी कि मनफी जुमला है, तो इसके लिए भी आपने सिंपल सब्जेक्ट पहले लगाना है, इसके बाद हैज़ या हैव लगाना है। हैज़ या हैव के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर इसके बाद बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर इसके बाद इंट्रोगेटिव की बात की जाए, यानी कि अगर किसी जुमले में आपसे सवाल किया गया हो, यानी कि सवालिया जुमले, तो उसमें जो है सबसे पहले आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था यानी कि हैज़ या हैव को आपने सबसे पहले लगाना है। इसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है। बीन के बाद आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव में आपको बार बार बताती हूँ कि इंट्रोगेटिव में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव है तो इसके ऑब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी लगाना है। अब पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल पर देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल कैसे हैं। तो चलें जी, उसको देखते हैं पहले। अच्छा जी, तो एक से इसके एग्जांपल में सबसे पहले मैं लिखती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कि बादल गरजता रहा है, तो उसको ट्रांसलेट कुछ इस तरह किया जाएगा, द क्लाउड्स हैव बिन थंडरिंग। थंडर के तरह गरजने को, तो यहाँ पे ING का इजाफा होगा, तो द क्लाउड्स हैव बिन थंडरिंग। तो ये आ गया इसका फर्स्ट एग्जांपल। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको लिख के दिखा दूँ जिसमें आपको टाइम मेंशन किया गया हो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हम 1 घंटे से, फॉर एग्जांपल हम 1 घंटे से टेलीविज़न देख रहे हैं, सो इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा आएगा, वी हैव बिन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 1 आवर। यहाँ पे मैंने फॉर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक वो टाइम नहीं मेंशन कि कौन से 1 घंटे से वो टेलीविज़न देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से जो है फॉर यूज़ किया है। अब सिंस के यूज़ पे आते हैं कि सिंस को कब हमने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ बिन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सुबह से तेज़ दौड़ रहा है, तो ही हैज़ बिन रनिंग फास्ट। यहाँ पे मैं भी सिंस का यूज़ करूँगी, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने सिंस इस वजह से यूज़ किया क्योंकि ये सुबह से, मतलब टाइम मेंशन है कि सुबह से वो दौड़ रहे हैं, सो दैट्स वाई आई यूज़ सिंस। अच्छा, तो आप फिर से आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देखें, इसके बाद में आप एग्जांपल पे आए।
तो यहाँ पे मैं एग्जांपल स्टार्ट करती हूँ नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ चिल्ड्रन हैव नॉट बीन वॉकिंग स्लोली। मतलब ये है कि बच्चे आहिस्ता नहीं चल रहे हैं। तो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन वॉकिंग स्लोली। तो ये देखिए जी, आप अगर स्ट्रक्चर को देखें और यहाँ पे देखें तो बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। अब दूसरा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि द टेलर हैज़ नॉट बीन सीविंग माई क्लॉथ्स। तो इस जुमले का मतलब ये है कि दर्जी मेरे कपड़े नहीं सीता रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा एग्जांपल। मैं तीसरा एग्जांपल भी लिख देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कि वी हैव नॉट बीन टेकिंग बाथ कहने नहाने को कहते हैं बाथ फॉर 2 आवर्स। तो ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने फॉर यूज़ किया है, 2 आवर्स यहाँ पे मेंशन है। तो ये नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स, सुबह, दोपहर या शाम के। तो यहाँ पे मैंने फॉर यूज़ किया है। तो ये हमारे पास आ गए नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे फिर से आप स्ट्रक्चर को देखेंगे इंट्रोगेटिव के लिए, और फिर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स में लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हैज़ अली बीन गोइंग टू बाज़ार। मतलब ये है कि क्या निहाल बाज़ार जाता रहा है या जा रहा है। तो इसको आप स्ट्रक्चर पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, तो एग्जैक्टली इसी तरह से आपने इसको ट्रांसलेट करना है। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि हैव द स्टूडेंट्स बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। तो यहाँ पे आप फिर से देख लें कि मैंने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम नहीं मेंशन। इसका मतलब ये है कि क्या तलबा 1 घंटे से पढ़ रहे हैं फॉर 1 आवर। तो ये हमारे पास आ गया दूसरे एग्जांपल। अब मैं तीसरे एग्जांपल के ऊपर जाती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ कि क्या वो फर्श साफ़ करती रही है या कर रही है। तो हैज़ शी बिन क्लीनिंग द फ्लोर। तो यहाँ पे आ गए 3 एग्जांपल्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक। थैंक यू।